नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। किसी भी दवा के साथ समय की बहुत अहमियत होती है। एक डोज के बाद दूसरी डोज कब लेनी है, इसका एक वक्त तय होता है और वक्त पर दवा ना ली जाए या वैक्सीन ना ली जाए तो उसका असर सही नहीं रहता है। यही बात हर वैक्सीन पर भी लागू होती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश में करोड़ों लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज तो ले ली है, लेकिन दूसरी डोज लेने में या तो हिचकिचाहट है या दूसरी डोज मिल नहीं रही है वैक्सीन की किल्लत की वजह से। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बिना दूसरी डोज के कोरोना को हराया नहीं जा सकता है। तो ऐसे में अगर दूसरी डोज नहीं ली तो क्या होगा? अगर आपने कोरोना की पहली डोज ले ली है वैक्सीन की और दूसरी डोज आपने वक्त पर नहीं ली, जो वक्त यहाँ पर तय की गई है दोनों वैक्सीन के लिए अलग अलग, तो क्या जो पहली डोज ली है उसका असर कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? या अगर आपने ज़्यादा देर कर दी तो क्या पहली डोज आपको फिर से लेनी होगी? ये तमाम तरह के ऐसे सवाल हैं जो हमारे आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज इन्हीं सवालों को हम जानने की कोशिश करेंगे और अपने डॉक्टर से पूछेंगे कि 2 डोज के बीच जो वक्त एक तय किया गया है 4 से 6 वीक का, 4 से 8 वीक का, अगर उससे बहुत ज़्यादा देर हो जाए तो क्या उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है? क्या पहली डोज का इम्पैक्ट कम हो जाता है? ये तमाम तरह के सवाल हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। वैक्सीन देश और देश के लोगों के लिए ये शब्द कोई नया नहीं है। बच्चे के जन्म से लेकर बड़ों तक किसी न किसी बीमारी से लड़ने के लिए टीका लगता आया है। लेकिन जब से कोरोना के संक्रमण ने भारत में अपने पांव जमाने शुरू किए हैं, तब वैक्सीन को लेकर चिंताएं ज्यादा हैं। बड़ा हो या बूढ़ा, हर कोई वैक्सीन लगवाना चाहता है और चाहे भी क्यों ना, वो वैक्सीन ही है जिसे कोरोना के खिलाफ संजीवनी कहा जा रहा है। लेकिन विडंबना ये कि जब देश में कोरोना के मामले सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तब वैक्सीन की भारी कमी से जूझ रहा है देश। आंकड़े गवाही दे रहे हैं। कि देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत धीमी पड़ गई है। यह हाल तब है जब देश में 1 मई 2021 से तीसरा चरण शुरू हो गया है। आंकड़े बताते हैं कि 1 मई से पहले रोजाना 30 से 35 लाख डोज रोजाना लग रहे थे, लेकिन 1 मई के बाद ये संख्या घटकर करीब 18 लाख रोजाना तक पहुंच गई। परेशान करने वाली बात यह है कि ये संख्या अब भी गिर रही है। आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि 3 मई को ये संख्या घटकर 17,30,000 हो गई थी, जब उसके अगले दिन यानी 4 मई को ये संख्या और घटी और 15,60,000 लोगों को ही वैक्सीन मिल पाई, जो कि अभी तक का सबसे कम आंकड़ा है। देश में वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन का उत्पादन कम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी उन लोगों के सामने खड़ी हो गई है जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है, लेकिन अब दूसरी डोज लगवाने के लिए मारे फिर रहे हैं। केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि अभी तक 16 करोड़ 14 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है, जिसमें 13 करोड़ 4 लाख लोगों को पहली डोज और 3 करोड़ 9 लाख लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। इस 13 करोड़ 4 लाख लोगों में से बहुत बड़ी संख्या 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों की है। कुल वैक्सीन लगवाने वाले लोगों में 45 से 60 साल वाले लोगों की संख्या 6 करोड़ 1 लाख है, जबकि 60 से अधिक उम्र वाले लोगों की संख्या 5 करोड़ 41 लाख के करीब है। सरकारें भी वैक्सीन की दूसरी डोज की अहमियत को समझ रही हैं, इसीलिए अब वैक्सीनेशन में दूसरे डोज को प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन वैक्सीन की कमी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। जैसे अगर किसी को दूसरी डोज मिलने में तय समय से ज्यादा वक्त लगा तो क्या होगा? अगर किसी को दूसरी डोज नहीं मिली या लगवाया नहीं, तब क्या होगा? पहली और दूसरी डोज के बीच वास्तव में कितने दिनों का अंतर होना चाहिए? पहली डोज न लगवाने के क्या क्या खतरे हो सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी को तय समय में दूसरी डोज नहीं मिली तो क्या उसे फिर से पहली डोज लेनी होगी?
हम भले ये कह लें कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा हो, लेकिन इसके लिए भले ही सरकारें कुछ भी दलीलें दें, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कोरोना के खिलाफ ये संजीवनी देश में कम है और लोगों को ये डर सता रहा है कि अगर उन्हें दूसरी डोज समय पर न मिली तो उनका क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय राय, प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन एम्स के और साथ ही कोवैक्सीन के रिसर्चर भी हैं। हमारे साथ डॉक्टर गौतम भंसाली हैं, मेंबर हैं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, मेरा सीधा और पहला सवाल आपसे यही होगा कि अभी वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और कोविशील्ड और कोवैक्सीन, कोविशील्ड के लिए 6 से 8 सेकेंड डोज के लिए 6 से 8 वीक का वक्त तय किया गया है और कोवैक्सीन के लिए 4 से 6 वीक का सेकेंड डोज के लिए वक्त तय किया गया है। अगर इस दौरान सेकेंड डोज नहीं लिया जाए किसी कारणवश तो क्या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, क्या इससे कोई दिक्कत होती है? देखिए, हम जो कुछ भी बताते हैं वो बेस्ड होता है क्लिनिकल ट्रायल्स पे। कोई भी वैक्सीन लॉन्च करने के पहले क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं, उसके कई चरणों में उसका परीक्षण होता है। जो लास्ट चरण फेज 3 का होता है उसमें उसकी इफिकेसी देखते हैं। उसमें जो दोनों ही वैक्सीन जो है 4 वीक इंटरवल पे दिए गए थे और उनका जो है जो भी इफिकेसी का डेटा है उस 4 वीक इंटरवल के बाद है। लेकिन बाद में ये पाया गया कि कोविशील्ड को अगर हम ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं 4 वीक से ज़्यादा तो उसकी इफिकेसी उससे बेटर हो जाती है 6 to 8 वीक। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उसमें अपने गाइडलाइंस में चेंज किया कि 6 to 8 वीक उसमें, और कोवैक्सीन के लिए कि 4 वीक या उसके बाद जितनी जल्दी हो सके आप ले लें। 4 to 6 नहीं, बट 4 वीक के बाद जब भी गैप होता है तो जितनी जल्दी हो सके आप ले लें। ये है गाइडलाइंस के अनुसार। अगर हम कि दोनों ही वैक्सीन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हिंदुस्तान में यही 2 वैक्सीन है। अगर सिर्फ एक डोज लेते हैं तो प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, ये है। प्रोटेक्शन लेने के लिए दोनों डोज और उसके 15 दिन बाद 2 वीक और टाइम एवरेज लग जाता है कि हम ये मानते हैं कि शायद ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो है उसके बाद मिलेगा। अब ये प्रोटेक्शन का ये मतलब नहीं कि 100% आपको कोविड नहीं होगा, बट हो सकता उसके बाद जो है संभावना ये है कि सीवियरिटी होने की संभावना कम हो जाएगी। अगर आप डिले करते जाते हैं बहुत तो उसका क्या कारण, क्या हो सकता है उसका इफेक्ट? अगर आपने डिले किया 4 हफ्ते की जगह पे 6 हफ्ते लगाया, 8 हफ्ते लगाया या 10 हफ्ते लगा दिया तो तब तक आप प्रोटेक्टेड नहीं है। वो लगभग वैक्सीन न लेने के बराबर ही है फर्स्ट डोज से। जहां तक ओवरऑल इम्यूनिसिटी की बात है कि कितना प्रोटेक्शन है, तो जब भी आप सेकेंड डोज लगाएं जितना जल्दी हो सके। इवन अगर किसी कारण से मान लीजिए होता क्या है कि कुछ लोगों को फर्स्ट डोज लगा उसके बाद उनको कोविड हो गया, आल्दो उसके बाद जरूरत नहीं है, जो भी हमारे पास लिटरेचर एविडेंसेस अवेलेबल है, लेकिन उनको जो है ये है कि वो डिले कर सकते हैं सेकेंड डोज 1 मंथ एटलीस्ट का डिले करें। तो इस कारण से वो डिले हो गया तो 8 वीक का डिले हो जाएगा, बट वह उसके बाद ले लें। इसी तरीके से जो है अगर उन्होंने और डिले किया तो वो तब तक प्रोटेक्टेड नहीं है। जो लोग, मैं नेचुरल इन्फेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने सिर्फ 1 डोज लिया उनको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो कभी भी उनको इन्फेक्शन होने का खतरा रह सकता है जब तक उन्होंने सेकेंड डोज नहीं लिया और सेकेंड डोज के बाद भी जो है आपका 2 वीक क्रॉस नहीं कर लिया। तो जितना डिले होता जाएगा उतना ही उनका प्रोटेक्शन का भी डिले होता जाएगा। प्रोटेक्शन मींस सीवियरिटी से प्रोटेक्शन, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन का जो है। जी हाँ, जी ये हाँ सर, ये आपने ठीक बात कही, लेकिन मैं इसमें और कुछ क्लैरिटी चाहता हूं सर आपसे। जी, जैसे सर 2 वैक्सीन अभी है अपने यहाँ, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। अब मैं कोविशील्ड की बात करता हूँ। कोविशील्ड के लिए 6 से 8 वीक का वक्त तय किया गया है फर्स्ट डोज के बाद। तो मान लीजिए मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अगर 8 वीक के बाद कोई ना ले, 9वें वीक में ले या 10 हफ्ते के बाद ले, तो क्या उन 2 हफ्तों में एंटीबॉडी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी पहले डोज की, या कम होगी या बची रहेगी? मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि डिले का मतलब क्या है। अगर 8 वीक के बाद अगर कोई 9वें वीक पे लेता है, 10वें वीक में लेता है, तब तक ठीक है, या अगर मान लीजिए कोई 4 वीक और डिले कर देता है, 6 वीक और डिले कर देता है, तब ज्यादा दिक्कत होगी? इसको जरा सर और डिटेल में जरा आप समझा दें। आपका क्वेश्चन समझ गया। देखिए, अगर मैं वही बता रहा था, शायद उसको मैं उतने बेहतर ढंग से नहीं बता पाया
कि अगर 6 से 8 हफ्ते के बीच में, जैसे कोविशील्ड है या कोवैक्सीन 4 हफ्ते में आज नहीं ले पाते हैं और डिले हो जाता है, 8 हफ्ते या 10 हफ्ते या 12 हफ्ते का भी डिले हो जाता है, तो आप लेंगे तो ये नहीं है कि फर्स्ट डोज बेकार चला गया, वो 12 हफ्ते के बाद से आपका जो है सेकेंड डोज माना जाएगा और प्रोटेक्शन स्टार्ट होगा, और प्रोटेक्टिव लेवल उस जो 4 हफ्ते या 6 हफ्ते बाद आप लेते हैं उससे खराब नहीं होगा। लेकिन आपका जो प्रोटेक्शन होना था 6 हफ्ते में ही होना था, वह आगे बढ़ गया कि अब आप 2 महीने बाद प्रोटेक्ट, लेकिन प्रोटेक्टिव एफिकेसी कम नहीं होगी, जो उसकी है 6 हफ्ते बाद है वही 12 हफ्ते पे रहेगी, इवन 3 महीने बाद भी अगर लेते हैं तो वही रहेगी। जी हाँ, ये मैं उसी को मैं कहना चाहता था, शायद उस समय मैं ठीक से नहीं कहा। आपने बहुत डिटेल में जी ये ने आपने, अब सर आप पूरी तरह समझ में आ गई बात। मतलब ये कि जो वक्त तय किया गया है 6 से 8 हफ्ते का कोविशील्ड के लिए या कोवैक्सीन के लिए 4 से 6 वीक का, अगर आप सेकेंड डोज इस दौरान नहीं ले पाते हैं तो ऐसा नहीं कि जो आपने पहली डोज ली है उसका असर कम हो जाएगा या आपको फिर से पहली डोज लेनी होगी। मतलब ये हुआ कि सेकेंड डोज के बाद जो आपकी एंटीबॉडी बढ़नी थी या जो आपका बूस्टर बढ़ना था वो लंबा खिंच जाएगा। मतलब कि आप उस दायरे में रहेंगे, जो संक्रमण का एक खतरा रहता है वो रहेंगे। दूसरी डोज के बाद जो संक्रमण का खतरा कम होता है वो आपको नहीं मिल पाएगा जब तक कि आप दूसरी डोज नहीं लेंगे। ये तस्वीर साफ हो गई है। अब मैं आपके पास आना चाहता हूं गौतम भंसाली जी की अभी बहुत सारे लोग जिन्होंने फर्स्ट डोज लिया है और दूसरी डोज के लिए जा रहे हैं, कई बार वो सेंटर पर जाते हैं वापस आ जाते हैं, उनको नहीं मिल पाती है वैक्सीन। हालांकि उन लोगों के लिए हमारी सलाह यही है कि आप घबराएं नहीं, पैनिक ना हो, लेकिन आप जरूर से जरूर दूसरी डोज ले लें। ऐसा नहीं कि एक बार आप सेंटर पर गए आपको नहीं मिला तो आप दोबारा छोड़ दें कि चलो बाद में देखते हैं, ऐसा नहीं है, आपको प्रयास करते रहना है। लेकिन सर आप बताएं, मैं महाराष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछना चाहता हूं कि दूसरी डोज तय वक्त के अंदर मिल जाए, इसके लिए क्या कुछ नए प्रयास आप लोगों की तरफ से हो रहे हैं? जी, जहाँ तक फर्स्ट डोज और सेकंड डोज का सवाल है कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अंदर, पहली बात तो मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है कि हमारा सेकंड डोज डिले हो गया है या थोड़ा सा और लेट हो रहा है या नहीं हुआ है तो क्या होगा। फर्स्ट डोज लिया है उसका जो इफेक्ट है वो इफेक्ट एड ऑन इफेक्ट के लिए सेकंड डोज आपके लिए ज़रूरी होता है। जब आपका समय आता है, टर्न आता है, उस वक्त आपको लेना है। 6 हफ्ते से लेकर के 8 हफ्ते की गाइडलाइन है, लेकिन अगर 12 हफ्ता भी होता है तो उसमें चिंता की बात नहीं है। सेकेंड डोज हो गया उसके बाद आप प्रोटेक्टेड हो। प्रोटेक्टेड मतलब कोविड इन्फेक्शन जो होगा वो सीवियर नहीं होगा, आपको माइल्ड होगा, अगर हुआ तो भी सीवियरिटी आपकी कम हो जाएगी सेकेंड डोज के बाद। इतना सा फायदा आपको इसके अंदर होता है। महाराष्ट्र के अंदर ये करने के लिए हमने यही कारगर कदम उठाए हैं कि जो 45 प्लस कोमॉर्बिड और 60 प्लस वाले लोग हैं जिनका फर्स्ट डोज हो गया था और अभी सेकंड डोज है, तो सेकंड डोज वालों को बुला करके उनको जो हमारे कुछ सेंटर्स बना रखे हैं, बीकेसी सेंटर है हमारा, 7 हिल सेंटर, ऐसे 6-7 सेंटर, बिकॉज कोविड की सप्लाई थोड़ी हमारी कम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कम आ रहा, प्लस डायरेक्ट कंपनी से भी वैक्सीन कम आ रहे हैं। तो वैक्सीन कम आने की वजह से कुछ सेंटर जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए वहाँ पे इन लोगों का भी हो रहा है, प्लस 18 और 45 के बीच वाले जो लोग हैं जिनका अभी 1 मई से शुरू किया था वो भी चालू हो गया है। इसके अलावा हमने कल एक नया शुरू किया, परसों हमने, कि एक कार पार्किंग एरिया में, जैसे बाकी कंट्री में हो रहा है, इंडिया हमारा पहला, इंडिया में जो मुंबई पहला सिटी है जहाँ हमने कार के अंदर बैठे बैठे लोगों को वैक्सीन देने का प्रोग्राम शुरू किया है कि आप आइए, वहाँ पे कार पार्किंग बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पे आपको वैक्सीन लगेगी गवर्नमेंट लेवल पे, न कि प्राइवेट लेवल पे। गवर्नमेंट लेवल पे हमने कार में बैठे बैठे वैक्सीन देने का प्रयास किया, जो हमने कल ही चालू किया और वो बहुत ही सक्सेसफुली ढंग से हो रहा है। लोग अपनी गाड़ी में बैठे रहते हैं ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहे। कई बार क्या होता है कि जो कोविड जहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे इतनी भीड़ आ जाती है, लंबी लाइन रहती है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमने इसलिए कार वाली व्यवस्था भी चालू की। अलग अलग मैं समझना चाहता हूं सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है भंसाली जी। जी सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन मैं आपसे, ठीक है, आपने कहा कि जैसे जैसे वैक्सीन आएगी उसकी सुविधाएं बढ़ती जाएंगी, लेकिन डॉक्टर संजय राय जी, एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है सर, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं। एक बात तो आपने क्लियर कर दिया कि पहली डोज का असर कम नहीं होगा, अगर वैक्सीन आप सेकेंड डोज लेने में डिले भी करते हैं तो पहली डोज के बाद जो आपको मिलता है बूस्टर वो तो रहेगा, लेकिन दूसरी डोज का जो फायदा है वो जब आप दूसरी डोज लेंगे तभी मिलेगा। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं सर कि पहली डोज कितने लंबे वक्त के बाद पूरी तरह से बेअसर हो जाएगी? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए किसी ने पहली डोज ली और 6 महीने या साल भर तक दूसरी डोज नहीं ली, तब जब वो वैक्सीन लेंगे तो क्या उन्हें फिर 2 डोज लेना पड़ेगा?
तब इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा इसका पहली डोज का? देखिए, इसका हमारे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन जो बेस्ड ऑन बाकी वैक्सीन्स हम लगाते हैं, पूरी दुनिया में 20 से ज़्यादा वैक्सीन लगाते हैं, उस बेसिस पे कहा जा सकता है कि इवन आफ्टर 1 ईयर भी अगर आप ले रहे हैं, तो ये नहीं कि पूरी तरीके से उसका वैल्यू खत्म हो गया है, क्योंकि ये 2 तरीके से काम करता है। कोई भी वैक्सीन हम जब देते हैं, तो एक तो शरीर के अंदर जाता है तो एंटीबॉडीज़ बनाता है, दूसरा शरीर के अंदर वह उसकी शरीर उसको याद कर लेता है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी जिसको हम कहते हैं डेवलप होता है, जिसको दूसरे शब्दों में हम सेलुलर इम्यूनिटी की बात कहते हैं, वह बना रहता है जब हम दूसरा डोज देते हैं। बट वो डोज इतना सफिशिएंट नहीं होता है जो फर्स्ट डोज है, क्योंकि देखिए कोई भी वैक्सीन लाइव नहीं है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वैक्सीन बनाए जाते हैं, कोई लाइव है, कोई किल्ड है, कोई मैसेंजर आरएनए है। इस समय लाइव वैक्सीन नहीं है। लाइव वैक्सीन होता तो शायद एक ही डोज सफिशिएंट हो जाता, क्योंकि वो शरीर के अंदर जब जाता है तो जैसे नेचुरल इन्फेक्शन बार बार रिप्लिकेट करता है, लाइव वायरस भी जो है बार बार रिप्लिकेट करता है, तो छोटे डोज देके ही जो है हम एंटीबॉडीज अच्छा बना लेते हैं, और इतने इस लेवल का एंटीबॉडीज बना लेते हैं कि हमें दूसरे डोज देने की जरूरत नहीं पड़ती है। यूजुअली सारे लाइव वैक्सीन के साथ ये होता है, कुछ को हम बार बार देते हैं, उसके अलग कारण है, बट एज ए थंब रूल प्रिंसिपल यही होता है कि लाइव वैक्सीन जो है जस्ट लाइक नेचुरल वायरस के जैसा वर्क करता है शरीर के अंदर जाके, बस अंतर हाँ, यही होता है कि वो हाँ, शरीर के अंदर कैपेबल नहीं होता उस हाँ, डिजीज को प्रोड्यूस करने में, बट उसके बिल्कुल अगेंस्ट सर। प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेता है। ओके, सेम यहाँ भी ओके, ये होता है, लाइव नहीं है, किल्ड है, तो जी, जी, जी। मेमोरी रहेगी। आप जब भी आप सेकेंड डोज देंगे तो उस इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी कारण से जो है एंटीबॉडीज भी बनेंगे, क्योंकि मेमोरी ऑलरेडी है शरीर के पास, तो इसलिए बाद भी देने से खत्म नहीं होना चाहिए, बट इसका कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है। जी हाँ। हाँ, नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया डिटेल में आपने समझाया सर। हम आपको बता रहे हैं कि वैक्सीन के 2 डोज के बीच कितना फर्क होना चाहिए, और अगर आप दूसरी डोज वक्त पर नहीं ले रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। गौतम बंसाली जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, हालांकि आप लोगों ने ये बात क्लियर कर दी कि अगर दूसरी डोज में थोड़ा डिले भी हो जाए तो ऐसा नहीं कि पहली डोज का इम्पैक्ट कम हो जाएगा, लेकिन हाँ, दूसरी डोज का जो बूस्टर मिलना है वो आपको नहीं मिलेगा। तो फिर भी लेकिन आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग दूसरी डोज में लापरवाही कर जाते हैं, उनको लगता है चलो पहली डोज ले ली है, अब तो ठीक हो गए, या नहीं हो रहा है बाद में देखेंगे। उन लोगों के लिए क्या मैसेज है कि वो दूसरी डोज में कोई लापरवाही ना करें, वक्त पे ले लें, तभी हम कोरोना के खिलाफ जंग में मजबूती से खड़े रह पाएंगे। जी मृत्युंजय जी, मैं आपके माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ, दोनों डोज लेना जरूरी है। फर्स्ट डोज से आप प्रोटेक्ट नहीं हुए हैं, सेकंड डोज लेने के बाद ही आप कोविड इन्फेक्शन से पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। आपको अगर उसके बाद भी हुआ तो बहुत ही माइल्ड होगा, सीवियरिटी नहीं होगी। मैंने काफ़ी सारे पेशेंट देखकर, अभी सेकेंड वेव में पेशेंट आ रहे हैं जो फर्स्ट डोज लिए बट उसके बाद में भी उनको कोविड इन्फेक्शन हुआ और वो सीवियरिटी लेवल वाला हुआ। सेकेंड डोज के बाद में भी हमने देखे पेशेंट इन्फेक्शन के, लेकिन उनको हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो बहुत ही माइल्ड टाइप के केस रहे। सो इसलिए मेरा सबसे अपील है, जब आपका जैसे टर्न आता है उस टाइम में आपको सेकेंड डोज लेना है। लेकिन अगर वैक्सीन नहीं मिल रहा है, थोड़ी देरी हो रही है, तो पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, आपको भागदौड़ नहीं मचानी है, कहीं भी कोविड सेंटर पर जाकर के भीड़ भड़का नहीं करना है। अगर आप भीड़ में जाएंगे तो वहाँ पे आप इन्फेक्शन लेके आएंगे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। जब आपका टर्न आता है शांति से थोड़ा संयम रखना है और आपको सेकेंड डोज लेना है। सरकारी लेवल पे हर जगह प्रयास हो रहे हैं कि सबको वैक्सीन मिले और वैक्सीन आ रही है। मुझे लगता है जो शॉर्टेज चल रही है वैक्सीन की, अगले हफ्ते भर में, हफ्ता 10 दिन के अंदर ये शॉर्टेज भी खत्म हो जाएगी। बट लोगों को ध्यान रखना कि सेकेंड डोज के बाद ही आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो जाओगे। सेकेंड डोज के बाद अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ तो वो बहुत ही माइल्ड रहेगा और आप थर्ड वेव से भी बच पाओगे। हाँ जी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप ये ना सोचें कि आपने 1 डोज ले ली तो आप सिक्योर हो गए। 2 डोज लेने के बाद ही आप ठीक तरीके से बच पाएंगे कोरोना से। आपके लिए बहुत ज़रूरी है दूसरी डोज, भले ही थोड़ा उसमें डिले हो, लेकिन आपके लिए दूसरी डोज लेना बहुत ज़रूरी है। संजय जी, एक सवाल सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए मैंने पहली डोज ली और दूसरे डोज का वक्त आते आते बीच में अगर कोई इन्फेक्टेड हो गया, पॉजिटिव हो गया, तब क्या उनको दूसरी डोज लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? और अगर वो वक्त पे नहीं ले, मान लीजिए कि 40 दिन, अगर 6 से 8 हफ्ते का जैसे वक्त है कोविशील्ड के लिए, 7वें हफ्ते में कोविड हो जाए, या कोवैक्सीन किसी ने ली है उनको तीसरे हफ्ते में कोविड हो जाए, तो उनके लिए दूसरी डोज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए?
मृत्युंजय जी, इसमें 2-3 है इशू है। आप मेरा परसेप्शन पूछना चाहते हैं, ग्लोबल एविडेंस पूछना चाहते हैं, या गाइडलाइंस के बारे में बात करना चाहते हैं, ये बता दीजिए। साइंस की बात करना चाहते हैं, वह मैं करूं, या मेरा अपना परसेप्शन, जैसा कि टीवी डिस्कशन में रोज होता है, मैं सुनता रहता हूं, लोग अपना परसेप्शन की बात करते हैं, या नहीं सर, जो गाइडलाइन ग्लोबल तो ठीक है। एविडेंस मैं तो एक डॉक्टर के तौर पे आपसे जानना चाहता हूं कि आपका सुझाव क्या होगा। अगर मैं आपके पास आऊंगा तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे पर्सनली, अगर आऊंगा आपके पास तो मैं तो एक एक्सपर्ट के तौर पे आपसे जानना चाहता हूं। मैं एज ए डॉक्टर, एज ए साइंटिस्ट, जो ग्लोबल एविडेंस है पूरी दुनिया में, 1 साल पुराना वायरस है, बहुत ज्यादा एविडेंस जनरेट हो चुका है। ठीक है, सब कुछ इसके बारे में नहीं पता है, पता है नेचुरल इन्फेक्शन जो है लंबे ड्यूरेशन तक प्रोटेक्शन और बेहतर प्रोटेक्शन दे रहा है। आज की डेट में भी चांसेस री इन्फेक्शन के अभी भी बहुत ही कम है। इसके बाद आपके री इन्फेक्शन के चांसेस वैक्सीन के बाद हैं, बट री इन्फेक्शन के चांस नेचुरल इन्फेक्शन के बाद कम है, उनको जरूरत नहीं है। अब अलग अलग कंट्री की अलग अलग गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस कई कारणों से बनाए जाते हैं, उस पर मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। मैं साइंस की बात करता हूं, और अच्छे हाई इंपैक्ट जर्नल्स में, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में, लैंसेट में, जो भी जिनको दुनिया में हम एविडेंस की बात करते हैं, काफी अच्छा एविडेंस जनरेट हो चुका है। एक तो इसलिए उनको जरूरत नहीं है, जिनको भी इन्फेक्शन हो चुका है, इवन एक भी डोज नहीं लिए हैं तो भी जरूरत नहीं है। फर्स्ट डोज लगने के बाद इन्फेक्शन हो गया तो भी जरूरत नहीं है, बेस्ड ऑन एविडेंस, आज की डेट तक जो एविडेंस है। अब क्या हो रहा है, अभी तक जो एविडेंसेस थे कि 7-8 महीने तक वो लोग प्रोटेक्टेड हैं, वो बेहतर हैं। आप जनवरी तक देख लीजिए, जनवरी तक पूरी दुनिया में 9 करोड़ के आसपास केस हुए थे, हार्डली 40-50 री इन्फेक्शन हुए थे, और जितने हुए, जो फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड कंफर्म री इन्फेक्शन था यूएसए से, वह था कि कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेन है, तो सेम स्ट्रेन से एक भी नहीं हुआ है, और जो इफिकेसी है बहुत ही अच्छी है, कोई वैक्सीन उसका कंपेरिजन में नहीं आ सकता। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम सबको इन्फेक्ट करें। लकली अब हमारे पास वैक्सीन है, तो जिनको नहीं हुआ है उनको देना चाहिए, इससे 2 फायदा होगा, और जिनको हो गया है उनको अभी नहीं देना चाहिए। जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि अभी जो मिसमैच है आपके वैक्सीन की सप्लाई में और डिमांड में, उसको हम थोड़ा सा फुलफिल करेंगे अपनी कंट्री के लिए। जी जी 2 करोड़ लोगों जी, ये को बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है सर। दुनिया में, जी पूरी दुनिया में अभी 15 करोड़ है, ये तो बहुत 30 महत्वपूर्ण करोड़ बचाएंगे। ये एक रीजन है। नहीं, मैं दोनों ही बता देता हूं, जो सबसे बड़ा इसका पहलू है। दूसरा आप जो है उन लोगों का मॉनिटर कर सकते हैं कि जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ, हमेशा वैक्सीन वालों से कंपेयर कर सकते हैं हम कि देखो ये बेटर प्रोटेक्टेड है। हो क्या रहा है कि इस इन्फ्लुएंस में गाइडलाइंस जो बनाई जा रही है, उसमें इन लोगों को अगर हमने वैक्सीन दे दिया तो कल हमें ये नहीं होगा कि इन्फेक्शन वाले बेटर प्रोटेक्टेड हैं, और हम ज्यादातर अपने परसेप्शन पे या एक एजम्पशन पे कि नेचुरल इन्फेक्शन के बाद एक डोज हम दे देंगे तो बेटर प्रोटेक्शन होगा, हो सकता है बूस्टर का काम करे। ये सिर्फ संभावनाओं पे है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। जो एविडेंस ये है, और काफी एविडेंस जनरेटेड है, लोगों को थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए, आके बात नहीं। ओके सर, जी हाँ, ओके, जी 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 जी, चलिए सर, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, हालांकि बहुत अच्छी बात आप लोगों ने बताई है। डॉक्टर संजय राय जी, बहुत शुक्रिया आपका, और डॉक्टर गौतम भंसाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में इस मसले पर बात करने के लिए। लेकिन एक बात यही है कि आपको दूसरी डोज लेनी है, वक्त पे लेनी है। थोड़ा बहुत डिले हो जाए, पैनिक नहीं करना है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है। लेकिन हाँ, याद रखें आप कि दूसरी डोज में कोई लापरवाही ना बरतें। जब भी आपका टर्न आए ज़रूर लें, तभी आप मजबूती से कोरोना की इस जंग में लड़ाई लड़ सकते हैं।